दोस्तों स्वागत है आप सभी का सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों आज मैं बात करूंगा बाबा साहब अंबेडकर जी हमेशा नीले कलर के कपड़े क्यों पहनते थे। दोस्तों इसके लिए हमें जाना पड़ेगा बाबा साहब की लाइफ में। जब दोस्तों बाबा साहब अंबेडकर जी लंदन गए थे तो उनको इस नीले कलर का जो प्रतीक है, इसका महत्व है, बाबा साहब अंबेडकर जी को लंदन जाकर पता चला। तब से जाकर बाबा साहब अंबेडकर जी जब तक रहे उन्होंने हमेशा नीले कपड़े पहने। उन्होंने कहा कि चाहे मैं नीले कपड़े पहनते पहनते पूरा नीला हो जाऊं, लेकिन भारत में नीले कपड़े की यानी कि नीले कलर की छाप छोड़ के जाऊंगा। दोस्तों आज वही हुआ। आप सब लोग देख सकते हैं जितने भी बहुजन लोगों की पार्टियां आज बनी हैं, जो भी राजनीतिकरण हुआ है, उनमें ज्यादातर लोगों के पास नीले कलर का झंडा होगा। अगर किसी अन्य कलर का झंडा भी है तो उसमें नीला कलर जरूर शामिल होगा, आप कभी भी देख सकते हैं। और दोस्तों इसकी कहानी होती है, स्टार्टिंग से हम बताएंगे, थोड़ा सा लंबा रहेगा, 4-5 मिनट का वीडियो, आप देखें जरूर, जानकारी पूरी जरूर लीजिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों जिस समय बाबा साहब अंबेडकर जी ने पढ़ाई की उस समय इतना ज्यादा छुआछूत था भारत में कि बाबा साहब ने कहा कि जहां से दलित व्यक्ति, अछूत व्यक्ति कहीं से भी चला जाता था, अगर उसकी परछाई भी किसी व्यक्ति पर पड़ जाती थी, वह घर जाके पहले नहाना धोना करता था, फिर गंगा जल छिड़कता था, गौमूत्र छिड़कता था, उसके बाद कहता था मैं शुद्ध हो गया हूं। इतना ज्यादा भेदभाव था। मंदिरों तक तो आने भी नहीं दिया जाता था। अगर कोई जाएगा तो उसको आधे रास्ते से ही मार पीट के भगा दिया जाता था। इतना ज्यादा जातिवाद था। तो उस समय स्कूल की बात तो हम कर ही नहीं सकते हैं दोस्तों, क्योंकि उस समय जो ऐसी लोग थे, जो अछूत लोग थे, जो दलित लोग थे, उनको कभी स्कूल आने ही नहीं दिया। उनको बताया गया कि जो दलित हैं, एससी हैं, उनको जो है पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं है। उस समय जो है ऐसी स्थिति थी। तो ऐसे में आखिर सवाल यह रहता है कि बाबा साहब अंबेडकर जी अछूत होने के बाद, दलित होने के बाद, इतने पढ़े लिखे और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति कैसे बने और कैसे उन्होंने भारत का संविधान लिख दिया। दोस्तों इसका सारा श्रेय जो है बाबा साहब अंबेडकर जी के पिताजी को जाता है। उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनकी किस्मत कह लो, कुछ भी कह सकते हो आप। जब ब्रिटिश सरकार का राज था, ब्रिटिश सरकार में बाबा साहब अंबेडकर जी के पिताजी आर्मी में भर्ती हुई। दोस्तों ये कहानी वहीं से शुरू होती है। स्कूल जाने की जब अनुमति नहीं थी तो अंग्रेजों के सहयोग, सपोर्ट से ही स्कूल जाने की थोड़ी बहुत अनुमति मिली और बाबा साहब ने पढ़ाई की। बाबा साहब की पढ़ाई को देखते हुए, बाबा साहब का दिमाग और नॉलेज को देखते हुए अंग्रेजों ने उनका सहयोग, सपोर्ट किया। और साथ ही साथ जब वह काफी अच्छा परफॉर्मेंस करने लगे पढ़ाई में तो अंग्रेजों ने उन्हें लंदन जाने के लिए भी पूरा सहयोग, सपोर्ट किया। उस समय बाबा साहब की जो भी स्थिति, जो भी पैसे लगते थे, वो अंग्रेजों ने, उस समय जब भारत गुलाम था, ब्रिटिश शासन था, अंग्रेजों ने वह सहयोग और सपोर्ट किया। क्योंकि जितने भी अंग्रेज उस समय भारत में थे उनमें से 90% से ज्यादा अंग्रेज जो है क्रिश्चियन थे। बताया जाता है कि क्रिश्चियन धर्म में भी किसी तरह की जातिवाद, भेदभाव और छुआछूत नहीं होता था। इसलिए अंग्रेजों ने बाबा साहब का पूरा सहयोग किया, सपोर्ट किया। जब बाबा साहब अंबेडकर जी लंदन गए तब उनको वहां पर एक अलग सी, एक नई सी दुनिया देखने को मिली। जब बाबा साहब अंबेडकर जी को पहली बार यह बात पता चली कि सिर्फ जातिवाद, छुआछूत कुछ % मनवादियों ने भारत में ही शुरू कर रखा है, बाकी विदेशों में, लंदन में कहीं पर भी ऐसी चीज उनको देखने को नहीं मिली। दोस्तों जो नीला कलर था उसका महत्व, उसके बारे में बाबा साहब अंबेडकर जी को लंदन में ही पता चला। दोस्तों वहां पर 2 कल्चर हैं जॉब के, एक होता है व्हाइट कॉलर जॉब, एक होता है ब्लू कॉलर जॉब। दोस्तों जो व्हाइट कॉलर जॉब होता है वह लंदन में एक अच्छे काबिलियत लोगों को उस जॉब को दिया जाता है। जैसे कहा जा सकता है उसको एक स्मार्ट वर्क जिसको बोला जाता है। जो लोग बैठे बैठे काम करते थे, सिर्फ ऑर्डर देने का काम करते थे, जो काफी संपन्न परिवार से होते थे, जिनकी काबिलियत पर उनको उस जॉब को दिया जाता था, वह लोग काफी अच्छे फैमिली से थे, काफी अच्छी पढ़ाई लिखाई किया होता था, काफी अच्छे ऑफिसर रहते थे, जिनको काफी अच्छी नौकरी मिल जाती थी और काफी अच्छी सैलरी भी होती थी उसमें। उसको व्हाइट कॉलर जॉब बोला जाता था। और जो ब्लू कॉलर जॉब होता था वो उसको, जो लेबर होते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जितने भी मतलब हार्ड वर्क जिसको कहते हैं, धूप में खड़े होकर काम करना, कड़ी धूप में मेहनत करना, जिसको सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करना होता था, उसको ब्लू कॉलर जॉब बोला जाता था। यानी कि वह सब लोग नीले कपड़े पहनते थे। आप लंदन में जाकर जो है पहनावे से पता कर सकते हैं ये व्यक्ति अमीर है, संपन्न परिवार से है, और ये व्यक्ति गरीब है, मजदूरी करता है, यानी कि हार्ड वर्क करता है। दोस्तों उस समय आप लंदन में जाकर सिर्फ लोगों के पहनावे से ही आप पता कर सकते हैं, जान सकते हैं कि यह व्यक्ति कितने संपन्न परिवार से है, अमीर है और अच्छा है, और यह व्यक्ति कितना हार्ड वर्क करता है, यानी कि गरीब परिवार से है, मिडिल क्लास से है।
तो बाबा साहब अंबेडकर जी इस कलर के प्रति वहीं से प्रभावित हुए। उन्हें यह बात पता चली कि अगर हमारे भारत में इतना जातिवाद है, हमारे लोग इतने ज्यादा कम पढ़े लिखे हैं, उनको तो अच्छी जॉब भारत में मिल नहीं सकती है, ऊंचे ऊंचे पदों पर रह नहीं सकते हैं, स्मार्ट वर्क की तो बात ही अलग है। तब बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा मैं नीला कलर पहनूंगा, चाहे मैं नीला कलर पहनते पहनते मेरा शरीर नीला पड़ जाएगा, लेकिन पूरे भारत में नीले कलर की छाप छोड़ के जाऊंगा। दोस्तों आज वही हुआ। पूरे भारत में जो है आप राजनीतिकरण से लेकर हर किसी आंदोलन, बहुजनों के झंडे में नीला कलर, नीला गमछा हर जगह आपको देखने को मिलेगा। इससे बाबा साहब अंबेडकर जी का संदेश था कि जो भी हार्ड वर्किंग है, यानी कि आप नीले कलर का मतलब यह है कि लोग मुझे देखेंगे तो इस नीले कलर का जो अर्थ होता है समानता का, ज्ञान का, बुद्धि का और जो है संघर्ष का जो प्रतीक है, बाबा साहब अंबेडकर जी चाहते थे लोग मुझे देखकर सीखें कि हमें कितना संघर्ष करना है। दोस्तों बाबा साहब अंबेडकर जी ने नीला कलर इसलिए पसंद किया, इसलिए सिलेक्ट किया ताकि मेरे लोग इस नीले कलर के बारे में जानें और आकर्षित हों, और तब उनको पता चले कि नीले कलर का मतलब संघर्ष का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, और वह सब लोग ज्ञान के प्रति आगे बढ़ें और संघर्ष करें, हमेशा मेहनत करें और अपने बच्चों को ज्ञान के रास्ते पर ले जाएं, ना कि किसी धर्म कांड की तरफ। दोस्तों यह थी बाबा साहब अंबेडकर जी की नीले कलर की, जो नीले कलर का अर्थ समानता, ज्ञान, बुद्धि, संघर्ष, जिसकी वजह से बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस नीले कलर को सेलेक्ट किया। दोस्तों मैं इस चैनल पर हमेशा बाबा साहब अंबेडकर जी से रिलेटेड और सभी बहुजन महापुरुषों से रिलेटेड वीडियो ही इस चैनल पर डालता हूं। आप सभी लोग मुझे सपोर्ट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी जरूर करें। जय हिंद, जय भीम। आज के लिए इतना ही दोस्तों।